सनत कुमार बोले। इसके बाद बाणासुर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वहां जाकर दिव्य लीला से युक्त शरीर वाले तथा नवीन युवावस्था से संपन्न उन अनिरुद्ध को देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो युद्ध में प्रचंड वह बाणासुर क्रोध से आग बबूला हो हंसते हुए उनके आने के कारणों का विचार करता हुआ राक्षसों से बोला, अहो, इतना रूपवान, साहसी, धैर्यशाली, अभागा एवं मूर्ख यह कौन पुरुष है जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। तुम लोग क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रों से शीघ्र ही उसका वध करो अथवा इस दुराचारी को बांध कर बहुत काल के लिए घोर तथा और विकट कारागार में रखो। मालूम नहीं कि निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है। यह सोचकर वह महाबुद्धि बाणासुर संधि में पड़ गया। इसके बाद उस पाप बुद्धि दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी। उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए शीघ्र ही चारों ओर से अंतपुर के घेर लिया। तब शत्रु सेना को अंतपुर के द्वार पर आया हुआ देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय अपरिक हाथ में लेकर हाथ में वज्र लिए हुए काल के समान भवन से निकले और उससे समस्त सैनिकों का वध कर पुनः अंतपुर में चले गए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार शिव के तेज से पराक्रमशील अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र 10,000 सेनाओं का वध कर दिया। इसके बाद पुनः युद्ध के लिए आई हुई 1,00,000 सेना का वध कर दिए जाने पर क्रोध से भरे हुए बाणासुर ने क्रोध कुशल कूष्मांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब उन्होंने दैत्येंद्र की 10,000 सेना उतारे घोड़े और उतने ही रथों को उसी के खड्ग से नष्ट कर दिया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अनिरुद्ध ने कालाग्नि के समान शक्ति उसके वध के लिए ग्रहण कर उसके ऊपर प्रहार किया। इसके बाद रथ के पिछले भाग में स्थित वह वीर बाणासुर उस शक्ति से दृढ़तापूर्वक आहत होते ही रथ और घोड़ों के सहित उसी क्षण वहीं पर अंतर्धान हो गया। तब बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्धान हो जाने पर अनिरुद्ध सभी दिशाओं की ओर देखकर पहाड़ के समान अचल हो गए। उस समय अंतर्हित होकर वह दैत्य कपट पूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से अनिरुद्ध पर बार बार प्रहार करने लगा। उसके बाद महाबली महावीर शिव भक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में बंद करके बाणासुर युद्ध में विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोध से भरकर महाबली सूतपुत्र सारथी से कहा। बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो जिसने बलपूर्वक मेरी पवित्र उत्तम कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो। इसके रुधिर और मांस को मांस भक्षी चील कौवे आदि भी खाएं, अथवा इस पापी की तृणी से व्याप्त गहरे कुएं में डालकर मार डालो। हे सूतपुत्र, बहुत क्या कहूँ, यह सभी प्रकार से वध के योग है। सनत कुमार बोले। उसका यह वचन सुनकर वह धर्म बुद्धि वाला राक्षस कूष्मांड बाणासुर से नीति युक्त वाक्य कहने लगा। बोला, हे देव, विचार कीजिए, यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मार डालने पर आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। हे देव, यह तो पराक्रम में विष्णु के समान तथा आपके इष्ट शिवजी के तेज से बड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुरुषार्थ शिवजी के साहस से भरा हुआ यह एक इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का यह महाबली पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ भी शिवजी के प्रसाद से हम लोगों को तृण के समान समझ रहा है। सनत कुमार बोले। बाणासुर से ऐसा वचन सुनकर राजनीति विशारद उस दैत्य ने अनिरुद्ध से कहा। कूष्मांड बोला, हे वीर, हे दुराचारी, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुमको यहाँ कौन लाया है? यह सब मेरी समक्ष सत्य सत्य कहो। और मैं हार गया, इस प्रकार का दीन वचन बार बार कहकर हाथ जोड़कर दैत्येंद्र की स्तुति करो। तुम्हें उन्हें नमस्कार करो, ऐसा करने पर तुम वंदन से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा बधे ही रहोगे। उसका यह वचन सुनकर वे उत्तर देने लगे। अनिरुद्ध बोले, हे अधम दैत्य के मित्र, प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले, हे निशाचरी दुराचारी, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते। दीनता तथा युद्ध से भागना शूर के लिए मरने से भी बढ़कर है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदायी है, यह मेरा विचार है।
वीर तथा मानी क्षत्रिय के लिए संग्राम में सन्मुख होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीन की भांति हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के वीरतापूर्ण अनेक वाक्य अनिरुद्ध ने उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कूष्मांड आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित हो उठा। उसी समय सभी वीर अनिरुद्ध मंत्री को सुनाते हुए उस बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर, हे बाणासुर, हे सुमते, हे शिव भक्त, तुम बलि के पुत्र हो, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। इस पर जरा विचार करो। शिवजी के सबके ईश्वर हैं, कर्मों के साक्षी तथा परमेश्वर। यह चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सत्वगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी होकर ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में इस जगत का कर्ता पालन संहारक हैं। इस सबके अंतर्यामी स्वामी, वे सबके प्रेरक, सबसे परे निर्विकार, विनाशी, नित्य माया के अधिपति तथा निर्गुण है। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को बलवान जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। हे महामुनि, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। बाणासुर ने उसके वचन के अनुसार अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतःपुर में जाकर उस प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उत्तम रस का पान किया और वह उस वचन को भूल गया और विहार करने लगा। उसके बाद भयंकर वेद वाले नागों से बंधे हुए प्रयाग के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण दुर्गा देवी का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले, हे शरण्य, हे देवी, हे यशोदे, हे चंडा रोशिनी, मैं बंधा हूँ तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूँ। आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव भक्ति, हे शिव, हे महादेवी, आप सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाली, इसका आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने में नहीं अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने वाला नहीं आता। आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर निखरे हुए काजल के समान बढ़ने वाली काली जी श्रेष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महानिशा में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टि के प्रहार से उस पिंजड़े को तोड़ दिया तथा उस भयानक सर्परूपी बाणों को भस्म कर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अंतःपुर में प्रविष्ट कराने के पश्चात दुर्गा वहीं पर अंतर्धान हो गई। ही मुनीश्वर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध दुख से निर्वृत हो गए और व्यथा रहित होकर सुखी हो गए। शिव भक्ति के प्रभाव से विजय प्राप्त कर तथा वाण पुत्री अपनी प्रिया को प्राप्त कर अनिरुद्ध आनंदित हो गए। इसके बाद मद्यपान करके लाल नेत्रों वाले वे अनिरुद्ध अपनी प्रिया व उस बाणासुर की कन्या के साथ सुखी होकर पूर्व की भांति विहार करने लगे। जय जय श्री शिव महापुराण 53वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।